गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके ही डिमांड पर आज का नए चैप्टर के साथ जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि में एक नए चैप्टर के साथ आज शुरू करेंगे। वो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार एक टीवी 450 रुपये में खरीद कर लाता है और उसे 524 रुपये में बेच देता है। दुकानदार को कुल कितने रुपए का लाभ होता है? सबसे पहले ये तो आप जानिए कि ये जो क्लास है लाभ और हानि का एकदम बेसिक से है। ये तो आपको देखने के बाद ही पता हो गया है कि इसमें कितने का लाभ हुआ है। लेकिन जिनको इतना भी नहीं पता है उनके लिए ये भी प्रश्न आपको बता दिया जा रहा है। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जब देखिए प्रॉफिट की बात की जाए, जब प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़े आपको, तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट निकालना आपको, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस क्रेडिट प्राइस, ठीक है। और देखिए जब ये प्रॉफिट निकालना पड़े तब पी फॉर प्रॉफिट बराबर, और जब लॉस निकालना रहे तब ये क्रेडिट प्राइस पहले हो जाएगा, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस बाद में हो जाएगा। क्यों? कोई दिक्कत तो होने वाली चीज ही नहीं, तो दिक्कत अभी कहां से होगी? ठीक है, ये देखिए दो चीज निकालने के लिए हो गया। अगर देखिए जैसे आपके समक्ष दो प्रश्न लिखा हुआ है सामने, ये इसमें लाभ कहा है तो कौन सा आप लगाएंगे? प्रॉफिट वाला। लाभ कहा है तो प्रॉफिट वाला, और इसमें देखिए लॉस हानि कहा है तो इसमें क्या लगेंगे आप? लॉस वाला। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी अगर पूछ लिया जाए इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तब देखिए आपको क्या फार्मूला लगाना है? प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट प्रतिशत। क्या है? प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा P इंटू 100 अपॉन CP। ठीक है, जब पूछे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तब आप ये प्रॉफिट पर लगाएंगे। प्रॉफिट प्रतिशत पूछेगा तो P इंटू 100 अपॉन CP। और अगर यही लॉस पर होगा, लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज बराबर L इंटू 100 अपॉन CP। क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं। अगर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पता करना पड़ेगा तो ये वाला लगेगा प्रॉफिट के लिए, ये लॉस वाला ये, और अगर यही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में होगा तो प्रॉफिट के लिए ये और लॉस के लिए ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चारों फार्मूले को आप नोट कीजिए और उसके बाद तब करवाते हैं आज का प्रश्न। और देखिए एक चैप्टर से 7 से 8 प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे, और 7 से 8 प्रश्न कराने के बाद वीडियो के अंत में, क्लास के लास्ट में आपसे वही 7-8 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक चैप्टर से 8 टाइप, कम से कम 5 टाइप के प्रश्न आपको कराए जाते हैं, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 5 से 10 प्रकार क्वेश्चन बहुत होता है, और मैं लगभग 8-10 प्रकार के प्रश्न करवा ही देता हूं। अगर फिर भी किसी को भी किसी भी चैप्टर से समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है। अगर और भी समस्या कमेंट से नहीं पूरी हो रही है तो क्लास के ऊपर ही लिखा होता है कॉन्टेक्ट नंबर, जिसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए
ये 4 आप नोट कर लीजिए, 4 आप नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाए। क्वेश्चन पर नोट हो गया होगा। अच्छा, अभी एक फार्मूला और नोट कर लो। अगर कभी एक प्रश्न अभी मिलेगा आपको, अभी आपको प्रश्न मिलेगा कि अगर कह दिया जाए कि इतने प्रतिशत का लाभ कितने कितने रुपए में बेचा जाए कि इतने प्रतिशत का लाभ हो। जैसे कोई भी वस्तु ले ली गई हो, वस्तु लेने के बाद उसे कितने रुपए में बेचें कि 10% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। अगर इस तरह से प्रश्न में आ जाए, अगर इस तरह से प्रश्न में आ जाए, तब आप लिखेंगे, फार्मूला बनाएंगे सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस, प्लस या माइनस जैसा रहेगा। अगर हानि रहेगा तो माइनस, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस। ये आपका हो जाएगा ए, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, सबका बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ऐसे ही जब अभी प्रश्न करवाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए कि जब पूछा जाएगा कितने रुपए में बेचा जाए कि 15%, 20%, चाहे जो भी दिया गया हो ना प्रश्न में, कैसे उसका लाभ होगा। अगर उस प्रकार से होगा तब आप इसको भी नोट कीजिए। अभी करवाया जाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला नोट कर लिए। अब 5 फार्मूले आपको नोट करा दिए गए हैं। इन 5 फार्मूलों से आपको एक एक प्रश्न करवाए जाएंगे, एक एक प्रश्न आपको करवाया जाएगा और फिर से उसी से आपसे एक एक प्रश्न लगवाया भी जाएगा। देखिए, आइए प्रश्न पर चलते हैं। एक दुकानदार एक टीवी 450 रुपए में खरीद कर लाता है तो उसे 524 रुपए में बेच देता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ, प्रतिशत नहीं, कुल कितने रुपए का सिर्फ लाभ हो रहा है ना, कितने रुपए का लाभ है। तो अभी आपने लाभ बराबर क्या लिखा था, प्रॉफिट बराबर आपने क्या लिखा था, अरे प्रॉफिट बराबर आपने लिखा था ना सेलिंग प्राइस माइनस क्रेडिट प्राइस, हो गया, यही तो था। अब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 524, उसे 524 रुपए में बेच देता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 524 माइनस क्रेडिट प्राइस कितनी है, खरीदा कितने में था 450 रुपए में, कितने में 450 रुपए में। अब आप बताइए कितना आएगा, तो कितना आएगा ये 74 रुपए। उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, ये 74 रुपए का, ये हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, इसमें कह रहा है कि हानि हुई है, हानि हुई है तो इसमें लॉस वाला लगाएंगे, तो लॉस वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्रेडिट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रेडिट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितनी है, क्रेडिट प्राइस कितनी है 1200 रुपए, कितनी है 1200 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 1040, कितना है 1040। अब इसे फट से घटा के बताइए कितना आएगा, जल्दी घटाइए, कितना, अरे 160 आएगा, कितना आएगा 160, हो गया, ये आ गया इसका 60 आंसर हो गया, ठीक है। जब लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, तो सीपी जो है 1200 है, एसपी कितना है 1040 है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 160 रुपए की उसको हानि हो रही है, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो प्रतिशत ज्ञात करना होगा।
देखिए, इस प्रश्न में एक दुकानदार 2400 रुपए में एक कूलर खरीद कर लाता है, उसे 2592 रुपए में बेच देता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो प्रतिशत लाभ के लिए भी फार्मूला आपको लिखाया गया है, प्रतिशत हानि के लिए भी आपको फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला क्या है, बताइए? प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला क्या है? नोट किए हैं ना? देखिए, प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। यही है क्या? यही है ना? तो देखिए, प्रॉफिट इसके कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है आप बताइए, कितना हो रहा है? अगर वह 2400 रुपए में एक कूलर को खरीदा था, 2592 रुपए में बेचा, 2400 में खरीदा, 2592 में बेचा, तो उसे 192 रुपए का लाभ हुआ। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 192। 192 की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, 192 की प्रॉफिट हो गई इंटू 100। अब खरीदा कितने में था? खरीदा कितने में था? 2400 रुपए में। कितने में खरीदा था? 2400 रुपए में। हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 192/24 हो गया। तो 24 दिन 48 दिन 96, 24 अट्ठे 192। तो ये हो जाएगा 8%। आंसर कितना आ गया? 8% का इसे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे कितने का लाभ प्राप्त हुआ? 8% का इसको लाभ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से ये हानि वाला क्वेश्चन है। एक व्यापारी 15,000 रुपए में एक घोड़ा खरीद करके लाता है और उसे 11,500 रुपए में बेच देता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो ठीक जिस प्रकार से आप प्रॉफिट वाला लगाए हैं, उसी प्रकार से लॉस वाला भी लगा लीजिए। तो लॉस कितने का हो रहा है? देखिए, लॉस कितने का हो रहा है, निकाल के रखिए, निकालिए लॉस कितने का हो रहा है। जब वह 15,000 को खरीदा था, 11,500 में बेचा है, 11,500 में बेचा है, तो उसको 3500 रुपए की हानि होगी। उसे कितने की हानि हो रही है? 3500 रुपए की। हुआ कि नहीं 3500 का हानि? और गुणे 100 बटे कितने में खरीदा था? 15,000 रुपए में। कितने में खरीदा था? 15,000 रुपए में। तो इसको काट दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां पे 1 जीरो से यहां पर 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको भाग दे दीजिए, 15 से आप भाग दीजिए तो कितना होगा? 15 दूनी 30। बचा कितना? बचा कितना? 15 दूनी 30, 5 बचा, बगल वाला 50 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 5/15 का हो गया। 5 बटे कितना हो गया? 15 के। 5 1 के 5, 5 तिहाई 15। ये कितना आ गया आपका? 23 सही 1/3। इसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ? 23 सही 1/3% का इसे हानि प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार से अगर किसी वस्तु में प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत की बात की जाएगी, तो आप इस प्रकार से आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन एक और फार्मूला आपको बताए थे, जिसमें अगर कितने प्रतिशत पर, जैसे यहां पर बता दिया गया ना, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब वहां पर कहेगा कितने प्रतिशत में बेचा जाए, कि उसे प्रतिशत दे देगा। 15, मान लो 15% पर बेचा, 15% पर बेचा जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा, जो लास्ट में फार्मूला बताया गया था उस पर देखिए। चलिए, अभी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वही प्रश्न जिसकी अभी चर्चाएं थोड़ी सी हुई कि अभी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न है, ये है कि जैसे आप कितने रुपए में बेचे, उसे 12% का लाभ हो
या फिर 15% की हानि हो, लाभ या हानि हो। इसका फार्मूला आपको अभी बताया गया था, पांचों फार्मूला वही था, है ना? तो वही था। अब उसी फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को आप रखिए और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन क्या था, वो फार्मूला क्या था। क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यापारी 24,000 रुपए में एक साइकिल खरीद कर लाता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। क्या हो, लाभ हो। मैंने कहा था फार्मूले में प्लस और माइनस दोनों लगा था, प्लस और माइनस दोनों लगा था, और जहां पर लाभ होगा वहां पर प्लस लगाना है, जहां पर माइनस होगा वहां पर माइनस लगाना है। वो फार्मूला क्या था, एसपी बराबर सीपी। एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस ए बटे 100। ए क्या है पता है, ए वो जो परसेंटेज है, ये जिस कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है वही चीज है, अमाउंट कितना प्रतिशत आपका लाभ हो रहा है वो वही है। आप इस पर रख दीजिए, एसपी तो निकालना ही है ना। तो सीपी कितना है, कितने में खरीदा है, 24,000 रुपए में, बराबर कितना हो गया 24,000 रुपए। 24,000 रुपए 100। अब बताइए प्लस लगाए माइनस लगाए, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ की बात किया है, तो प्लस कितना है 15% का, कितना है 15 बटे का कितना 100 बटे का कितना 100 हो गया। यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला था ना, हो गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 115 24,000 गुणे 115 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्यों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप बताइए, आप गुणा कीजिए, फट से गुणा कीजिए और बताइए कितना आंसर आता है इसका। जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। कितना है, कितना आया, अरे कलम कापी यूज तो कर लो, कितना आ रहा है बताइए। 240 गुणे 115, इनको गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27,600 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही लगेगा जैसे वो है, सिर्फ यहां पर क्या करना है, ये प्लस के जगह पर माइनस करना है। क्यों, क्योंकि इसमें हानि दिया है, इसमें लाभ दिया है। लाभ के स्थान पे प्लस होगा और हानि के स्थान पे माइनस होगा। तो इसका लिख लीजिए प्राइस कितनी है, क्रेडिट प्राइस कितनी है, एसपी बराबर ये हो गया, क्रेडिट प्राइस हो गया और 100 माइनस 12 अपॉन 100। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हल कीजिए जरा, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, चलिए आगे करते रहे। देखिए ये हो जाएगा 1500 गुणे 88 बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा आपका क्या 15 गुणे 88। 15 गुणे 88 करेंगे तो आ जाएगा 1320। ये 1320 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1320। ठीक है ना, इतना ही। कल इसके अगले लेवल पर चलेंगे। ये आज का सिर्फ बेसिक क्लास है, सिर्फ बेसिक क्लास है उनके लिए है जिन्हें प्रॉफिट लॉस में एकदम थोड़ा सा भी नहीं पता था। ये क्लास उनके लिए था, और ये क्लास उनके लिए है जो अभी तक प्रॉफिट लॉस में एक भी क्वेश्चन नहीं लगाना जानते, एक भी क्वेश्चन कभी नहीं लगाए हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए है, एकदम बेसिक का है। ये बेसिक सा जो पढ़ाया गया आज का है, ये बेसिक है। अब मिलेंगे इससे हाई लेवल के साथ अगले क्लास में नेक्स्ट डे।